ये गॉस के नियम के कुछ अन्य अनुप्रयोग भी हैं। इसमें है कि दो विपरीत आवेशित समांतर चादरों के बीच विद्युत क्षेत्र अगर हमें ज्ञात करना है। मान लीजिए ये एक ऋण आवेशित प्लेट है और ये एक धन आवेशित प्लेट है। इसके बीच में है ये बिंदु P जिस पर कि हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि धन से E1 विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है तथा ऋण प्लेट से E2। दिशा आप समझ ही गए होंगे क्योंकि ऋण में दिशा जो होती है वो प्लेट की ओर होगी और धन में प्लेट से दूर की ओर होगी। तो धनावेशित चादर के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तब क्योंकि इधर P बिंदु की तरफ सिर्फ एक ही पृष्ठ आ रहा है तथा इधर से भी इस चादर का सिर्फ एक ही पृष्ठ बिंदु P की तरफ है। इन वाले पृष्ठ से और इन वाले पृष्ठ से कोई भी विद्युत क्षेत्र का प्रभाव इस बिंदु पर नहीं पड़ेगा। ऋण चादर आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र होगा E2 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 प्लस E2, दोनों को प्लस करेंगे तो E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये एक और टॉपिक है जहाँ पर हम गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की उत्पत्ति करेंगे। तो गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की उत्पत्ति के लिए यहाँ पर हमने एक विद्युत आवेश लिया है Q, जिससे कि r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर कि Q0 आवेश रखा हुआ है। इसी पर हमने एक गॉसियन पृष्ठ कंसीडर किया है जिसकी त्रिज्या कितनी है r, जो कि Q और Q0 के बीच की दूरी भी है। इस गॉसियन पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो ds है, क्षेत्रफल सदिश ds सदिश है तथा इस Q आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की दिशा भी वही है जो कि ds की दिशा है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल ds से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स d phi e इज इक्वल्स टू ई डी एस कॉस थीटा, और क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू 0 है तो d phi e इज इक्वल्स टू ई डी एस रहा। और संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स phi e इज इक्वल्स टू इंटीग्रल d phi e एंड phi e इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ e डॉट डी एस, यानी phi e इक्वल्स टू e क्लोज इंटीग्रल ऑफ ds। ds की वैल्यू क्योंकि एक गोलीय पृष्ठ है तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगी। गॉस की प्रमेय से phi e इज इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी होता है। इसका मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम इक्वल होंगी, यानी q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से e इज इक्वल्स टू आया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन आर स्क्वायर। अगर हम बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाले बल को निकालना चाहें, यानी कूलाम का बल निकालना चाहें, तो फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू क्यू नॉट ई। तो यहाँ पर जब E की वैल्यू हम लगाएंगे तो F इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0 अपॉन आर स्क्वायर। यही हमारा कूलाम का नियम है।